ये पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा लगने लगा कि ऐसे इतने बड़े कुर्सी पे बैठने वाला इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। क्या नाम दे रहे हो उसको तो आप बचा रहे हैं सीधे सीधे। ये क्या है? हमारा चुनाव लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है। हमारा ये है कि भाई गरीब के घर कुछ नहीं होना। तो इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। सोच रही उनका मानसिकता कितनी घटिया है। राजनीति के चक्कर में स्टूडेंट का। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर में हूँ और जौनपुर जिले में आप लोग जानते होंगे एक चर्चित जो आज़ाद बिंद दूल्हा हत्याकांड हुआ था और करीब हमको लग रहा है 77 दिन हो गए हैं और आज 17 जुलाई है। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और हमारे साथ उनकी जो आज़ाद बिंद की जो बहन है सौम्या, आप लोग जानते ही होंगे, पूरे देश में ये वायरल है। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक भाई के लिए एक बहन किस तरीके से संघर्ष कर रही है, किस तरीके से आवाज़ उठा रही है और न्याय के लिए लगातार लड़ रही है। अखिलेश यादव जी ने बुलाया, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी गई। लेकिन अभी क्या हुआ, क्या हो रहा है, और आज जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है जो स्वर्गीय आज़ाद बिंद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लगभग 77 दिन हो गए, अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं इस गाँव के लोग। और उनकी बहन बार बार कुछ भी हो रहा है तो रो रही हैं। तमाम सारी बातें हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सौम्या, अभी कैसी और क्या चल रहा है? यही अपने भाई का श्रद्धांजलि करवा रहे हैं और आगे अब वही न्याय की प्रक्रिया चलेगा संवैधानिक तरीके से। अच्छा, तो अभी तक क्या हुआ है? तमाम जो लोग हैं, कई लोगों को गिरफ्तारी हुई है, कई लोग सरेंडर हो गए। आप लगातार इनकाउंटर की मांग कर रही थी, तो अभी मतलब कुछ हो पाएगा आपको लग रहा है? अब गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी क्या हुई है, मतलब वो अपने आप को सरेंडर करवाए हैं और वो भी मतलब कि हमारे कुछ मंत्री जैसे कि ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद उन्होंने करवाया है और उसके आगे अभी तक तो कोई कार्रवाई हमें नहीं देखने को मिल रही है। और ये जो अभी बचे हैं अशोक यादव, अविनाश चौहान, ये भी अपने आप को ऐसे ही सरेंडर करवा देंगे। उसमें अब हमें ये लग रहा है कि सरेंडर हो जाएंगे। अब यही है न्याय की प्रक्रिया में, बस हम ये चाहते हैं कि समयबद्ध तरीके से ये चलना चाहिए और एकदम न्यायबद्ध तरीके से समझ लिया। समयबद्ध और न्यायबद्ध दोनों तरीके से चलेगा तभी हमें इंसाफ मिल पाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रही थी, मुख्यमंत्री जी से मिली थी और लगातार उन पर सवाल कर रही थी, आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो आपके साथ है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। ये सरकार हमारे साथ है। कुछ मंत्री हमारे साथ हैं, जैसे कि उसमें से कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ मंत्री भी हो सकते हैं, मतलब कुछ लोग हैं साथ, लेकिन सब नहीं है साथ। इतना हम नहीं कहेंगे और हम यही जानते हैं कि जब मेन इंसान नहीं है साथ तो बाकी का हम नहीं जानते हैं। और इसको अब क्या क्या नहीं बोला गया, सब कुछ बोला गया। ये राजनीति कर रही है, ये वो कर रही है, ये वो कर रही है। मुख्यमंत्री जी के सामने आप जो है सामने रूबरू हुई थी, उस समय आपको लगा कि ये जो है मुख्यमंत्री जी जो है हमारी बातों को रखें, आप अपनी बातों को रखेंगे तो वो सुनेंगे, ऐसा कुछ आपको लगा? देखिए, हम यहाँ से जब चले थे तो हमें यही लग रहा था कि हम बातें रखेंगे और कार्रवाई होगी। आप मेरे बयान भी ऐसे ही सुने ही होंगे, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो रिस्पांस मुझे ठीक अपोजिट, मतलब एकदम विपरीत। ऐसा मतलब कभी हम सुने, मतलब जैसे लग रहा था कि ये पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा लगने लगा कि ऐसे इतने बड़े कुर्सी पे बैठने वाला इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं सच बता रही हूँ, उस टाइम इतना मेरे अंदर वो क्रोध था कि हम बता नहीं सकते कि जो मेरे अंदर था। फिर उसको शांत किया गया डॉक्टर विनोद सांसद की तरफ। मतलब उन्होंने कहा बस एक हफ्ते शांति बना लो। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक हफ्ते शांति बनाया, कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली तब भी। फिर इसके बाद आप धरने पर? हाँ, फिर धरने पे। लेकिन जिस टाइम मैं धरने पे जाने वाली थी उसी दिन लिवा के गए थे। उस टाइम अगर धरने पे गए होते तो हमें लगता है कि एक इनकाउंटर हुआ होता। नहीं हुआ और ये धरने का ही सफलता हुई हमारी कि वो खुद को सरेंडर करवाए, नहीं तो वो भी नहीं होता है। कई लोग देखा मैं कि आरोप भी आप पर लगा रहे थे, आज़ाद जो बिंद जो अब इस दुनिया में नहीं, उन पर भी लगा रहे थे कि वो तो इस तरीके के थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। क्या थे वो मतलब इस तरीके का कि वो मार झगड़ा है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि बच्चे में झगड़ा होता है तो उसमें बड़े जब हाथ डालते हैं, ये बड़ों की गलती है, छोटों की नहीं। क्या भोले राजभर और मेरे भाई में अंतर नहीं दिख रहा था? बहुत अंतर था। लेकिन कहाँ वो मेरे पापा के एज के, कहाँ वो ऐसे, मतलब समझ लीजिए मेरे भाई को बस एक मोहरा बना के मार दिया गया। मैं यही जानती हूँ और बिगाड़ने वाला भोले राजभर ही है। और मेरा भाई कभी किसी को ना मारा है, ना किसी का जान लिया है तो कहें। और भाई मेरे भाई का एक ये है कि मैं ये इतना कहूँगी, ना ही वो उस वीडियो के बारे में मैं जानती हूँ, मैं इतना कहूँगी कि मेरा भाई जैसे कि रील वगैरह ज़्यादा बनाता था, वीडियो बनाता था, एक्शन वगैरह का, मतलब उसके अंदर ये थी
अब इसमें सब क्या बना दे उसका हमको नहीं, ना हमको उस वीडियो के बारे में मालूम है। बस इतना कह सकती हूँ, हाँ मेरा भाई है। भाई जब दिख रहा है तो है, क्या पता AI है, क्या पता क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मेरा भाई है तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं उस वीडियो के बारे में नहीं। लेकिन मेरा भाई इस टाइम जिंदा नहीं है। मैं चाहती हूँ जब मेरा भाई जिंदा नहीं है तो अपराधी कैसे जिंदा है? तो अपराधी का भी तो वही होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी, वो लगातार जो है बयानबाजी करते रहे कि जो है उनका इससे संबंध था, उनसे संबंध था, तमाम सारी बातें की, लड़की का मैटर था, तमाम आरोप लगा रहे। देखिए सर, लड़की के ऊपर लांछन लगाना ये मंत्रियों ना बंद कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब देखो कोई भी केस होगा बस लड़की के ऊपर, जब लड़के हत्या करते थे तब नहीं दिखता था, लड़की हत्या कर दी तो बहुत कुछ दिख जाता है। मानते हैं अपराधी अपराधी होता है, लेकिन लड़की कर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लड़की कुछ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। लड़की रहे या ना रहे लड़की का नाम आ जाएगा। लड़की काहे इतना पेरा जाता है हर जगह? मेरी भाभी नहीं, होने वाली भाभी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लांछन लगाया गया। अगर मैं उतना खड़ी नहीं हूँ तो उसके ऊपर सब कुछ करके कहानी समाप्त कर दिया गया होता। प्रेम प्रसंग की बातें थी, ये लड़की किसी और से करती थी, प्रदीप बिन से ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे संबंध था, यही सब करके बात खत्म हो जाती। लेकिन मैंने लड़ा क्योंकि भाई मैं जानती हूँ उस लड़की से, मैंने बात किया ना। ऐसे तो मैंने छोड़ देते कि वो जाए, उसके ऊपर लग जाए, किसी के ऊपर लग जाए। जिसका नाम दे रही हूँ उसको तो आप बचा रहे हैं सीधे सीधे, ये क्या है? मैं यही जानती हूँ कि मेरा यहाँ पे मंत्रियों का एक जातिवाद, एक धर्म और एक लड़की के ऊपर लांछन लगाना बहुत मामूली बात है। और जातिवाद में गरीब को मारना बहुत मामूली बात है। गरीब कैसे मर रहा है, खा रहा है, जी रहा है कि नहीं जी रहा है, उसके साथ मतलब कि अंदरूनी तरीके से उसके साथ मतलब पहले उसको विश्वास दिलवाना, फिर उसके विश्वास पे छल करना, ये राजनीति, चाहे कोई भी राजनीति हो, चाहे जो हो, हम तो जानते हैं सबके अंदर यही छल कपट है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो हम चाहते हैं वो राजनीति करके दिखाइए ना। आप राजा हैं, मानते हैं कि आप एक मतलब कि इस जिले के राजा हुए, लेकिन राजा प्रजा का क्या होता है? नौकर। तो नौकर की तरह काम करना चाहिए। हम तो ये जानते हैं अगर कोई भी राजा बनता है तो उसको नौकर बन जाना चाहिए कि प्रजा के लिए वो नौकर ही है, नौकर, क्योंकि प्रजा ही वहां पे बैठाई है आपको कि आप एक सही डिसीजन एक सही तरीके से लें कि हमारा भला हो ना कि बुरा हो। और आप लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि होगा इनकाउंटर, किसका होगा? गरीब का होगा। अपराधी करे, हम चाहते हैं कि अपराधी अगर बीजेपी के सदस्य पे आ जाता है, वही हम मणिपुर में शायद सुने हैं एक बीजेपी का सदस्य था, लड़की के साथ रेप करता है, वो अभी भी घूम रहा है, उसके साथ कुछ नहीं होता है। ये क्या है? और कहीं कहीं बहुत जगह हम देखे हैं बीजेपी के सदस्य कोई भी काम करते हैं वो बचे रहते हैं, उनके ऊपर इनकाउंटर की नीति नहीं चलती है। और जहाँ इनकाउंटर की नीति चलनी चाहिए वहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? सब जगह आप गायब रहते हैं। इनकाउंटर की नीति वहाँ पे चलाइए ना, जहाँ पे आपका चाहिए था, जहाँ पे होना चाहिए था। और वहाँ पे ना चला के आप एक गरीब के घर में अगर अपराध कर दिया तो उसको तुरंत खत्म कर देंगे आप, चाहे वो खास करके OBC और SC। अगर जनरल वाले कोई मर भी रहा है ना, तो जो गरीब है और जो सरकार के खिलाफ थोड़ा बोल दे वो मर रहा है, कोई और नहीं मर रहा है। तो हम बस यही कहेंगे, हम एक जनता से अपील करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो होता है पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ में क्या करता है, कौन जाता है? OBC SC वाले, खास करके सच्ची बताए तो OBC SC में एक ठो हमारा और एक ठो और SC वाले ज़्यादा जाते हैं, सच बता रहे हैं। और यही जो हम दोनों ज़्यादा जाते हैं और हम ही दोनों सबको बैठाते हैं, ज़्यादातर हम ही दोनों बैठाते हैं, लेकिन हम ही दोनों ना पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। आप अखिलेश यादव जी के पास गई तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अब जो है सौम्या बिन जो है बन गई, नेता बन गई, अब चुनाव लड़ेगी, तमाम सारी बातें। देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का कोई इरादा ही नहीं। हमारा ये है कि भाई गरीब के घर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने भाई के लिए इसलिए लड़ी कि कल जो हमारे ऊपर ऐसा लगा था जमीनिया कोई खींच लिया है, मानसिक संतुलन एकदम इधर से उधर हो चुका था। भाई मरता है या किसी के घर का लड़का मरता है, वही गुजरता है किसी के भी घर। तो ऐसा ना हो, कोई अपराध करने से पहले अपराधी कौन बनता है? एक घर का लड़का ही बनता है ना। तो अपराधी जो बनता है उसके अंदर ये मानसिकता में आना चाहिए कि ऐसा अपराध करेंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा, तो नहीं करेगा। इसके लिए लड़ रहे थे और कोई रीजन नहीं था। मेरा भाई तो चला गया था, मैं भी कहती जाती, कोर्ट कचहरी करती, हो जाता काम होता, लेकिन क्या पता बचते भी, तब इस सब केस में होता वही होता मेरे साथ भी। जो आप इनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब जो उससे अब आपको लग रहा है कि इनकाउंटर होगा, तो अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तो वो लोग देखिए, हम चाहते हैं संवैधानिक तरीके से चले, लेकिन अब इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये इनकाउंटर की नीति गलत है और गलत हम कहेंगे अब, क्योंकि हम जहां देखते हैं अपराधी, देखिए चाहे गरीब का घर का हो चाहे बड़े घर का हो, दोनों होते हैं। तो दोनों घर में अगर गरीब के घर का करता है तो उसका इनकाउंटर कर देते हैं। अगर थोड़े से बड़े ऊंची पदवी में मतलब कोई सत्ता में रहने वाला लोग है तो उसका क्यों नहीं होता है? दोनों का करिए,
अगर आप दोनों को करेंगे तब जाने के आपका ये नीति सही है। जब आप दोनों का नहीं कर रहे, कोई गरीब मर रहा है तो नहीं करना चाहिए। जब सब न्यायालय में ही जाएं, जैसे आप बीजेपी के सदस्य न्यायालय में जा सकते हैं, अपने पे आएगी तो न्यायालय पे जाएंगे, और हमारे पे आएगी तो हम न्यायालय पे नहीं जाएंगे, हम भी न्यायालय पे जाएंगे। तो दोनों लोग न्यायालय पे जाएं, और जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब बनाए हैं उसी तरीके से बल्कि चलना चाहिए। ये इनकाउंटर नीति खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, आप तमाम मुद्दों पर जैसे बात कर रही हैं, तो अभी आपने एक पोस्ट भी डाला था, सोनम वांगचुक जो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो उनका सपोर्ट आप कर रही थी। क्या लग रहा है कि वो जो है धरना दे रहे हैं तो युवाओं के लिए सही, क्योंकि तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो जो है राजनीति कर रहे हैं लोग, इस तरीके से बैठे। देखिए, राजनीति तो हमें भी कह रहे थे, वो इंसान इतना बड़ा साइंटिस्ट होके हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे मतलब फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, और उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन। सोच रही लोग का मानसिकता कितनी घटिया है। राजनीति के चक्कर में स्टूडेंट का और जो युवाएं हैं उनका फ्यूचर एकदम दांव पे लगा दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा। एक बार बताएं, हम सच बताएं तो भगवान पे आस्था है मेरी, लेकिन भगवान पे आस्था तभी रहेगी जब आप अपने मन से भगवान को मानेंगे। मन से मान लीजिए। भगवान कभी नहीं कहता है कि आप हमें चढ़ाइए, जो सब चाहते हैं चढ़ाने वही अगर गरीब को दे देना तो गरीब उनको पता नहीं कितना आशीर्वाद दे, तो गरीब को देना चाहिए, ना कि भगवान को। भगवान देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। भगवान हमेशा कहता है कि आप मांगो हमसे। भगवान हमें यहाँ पे जन्म दिया है, उनको आप क्या दे पाओगे? कुछ नहीं दे पाओगे। राम मंदिर पे कितना सारा सब चढ़ा रहे हैं, वही अगर गरीबों को दिया गया होता, आज गरीब कितना खुशहाल रहा होता। हर गरीब के घर में एक बिजली जलती, हर गरीब के घर में, सबके घर में तो एसी होगा, फ्रीज होगा, कम से कम फ्रीज आ जाता, कम से कम मिक्सचर तो आ जाता, किसी ना किसी के घर में कुछ तो आता। लेकिन क्या खाली मंदिर में चढ़ाने के लिए सबको? हम देखे थे उस टाइम की, मतलब कि ये जो गोल्ड का ईंट वगैरह होता वो सब दिया गया। अरे वही चीज़ आप लोग गरीबों को दीजिए ना। क्यों इतने अंध भक्ति में एकदम चूर हो चुके हैं? हम भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हम जानते हैं भगवान पे श्रद्धा वही होती है जो दिल से होती है। अच्छा सौम्या, आप पढ़ाई कर रही थी, अब क्या करने वाली हैं? क्योंकि पढ़ाई छूट चुकी है अब तमाम। पढ़ाई तो जारी रहेगी, और हम चाह रहे हैं कि हम खुद सोनम वांगचुक सर के साथ, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट बन के वहाँ पे हम जाएंगे। अच्छा। जब भी मुझे टाइम मिल गया जल्दी जाएंगे, चाहे यहाँ से प्रशासन से कुछ भी कहना पड़े, चाहे कैसे भी जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे, क्योंकि मुझे जाना है। क्योंकि वो अगर वहाँ पे नहीं खड़ी हुई तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ ठीक है। क्योंकि मैं अपने भाई के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं अपने लिए भी लड़ सकती हूँ, और स्टूडेंट के लिए भी लड़ सकती हूँ। भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्यों नहीं लड़ूंगी? आज उनके साथ हो रहा, कल ना जाने कितने लोगों के साथ होगा। नीट की तैयारी कौन करता है पता है? बड़े लोग के घर, और वही लोग निकलते हैं, और छोटे घर के लोग बिक जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो फिर वहीं पे आके सड़क पे आ जाते हैं। कभी ये कोई देखता है? सच बता रहे हैं, बहुत से घर देखे हैं जो नीट की तैयारी करवाते करवाते बच्चों को ना बिक जाते हैं एकदम, लेकिन उसके घर में दिया जलने के लिए कुछ नहीं रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो अपने बच्चे को देता है। लेकिन जब ऐसे पेपर लीक होगा तो इंसान कहाँ जाएगा? और ऐसे अगर करेंगे तो डॉक्टर के यहाँ जब जाएंगे हम, तो जो बड़े घर के लोग ही रहेंगे तो किस तरह देखेंगे? वो तो हमें तुरंत मृत्यु घोषित करके भगा देंगे। कैसे? सरकार तो मानने के लिए तैयार है नहीं है ना, सरकार कहाँ मान रही है? देखिए, ये जनता का काम है, जनता ही तो बैठा ही है, हम ही लोग तो बैठा है, हम ही बैठा है। सच बताएं, हम भी तो सोच रहे थे, हम सच बता रहे हैं, हम खुद सोच रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई फैमिली नहीं है और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ नहीं है, जो हमारे अंदर भरम था सब खत्म। वहाँ जाने के बाद एकदम खत्म हो गया भरम, और यही लगता है कि उनके अगल बगल जो हैं बस उन्हीं के चाटुकार लोग रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। जब जनता भी जो चाहती है कि नहीं बीजेपी बहुत सही है ना, जिस दिन जाएंगे उनके पास ना, उस दिन ऑटोमेटिक नीचे हमारी तरह आके गिर जाएंगे और सीधा उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देंगे। ना बोले तो कहिएगा, अच्छे लोग बोलना, या फिर डर जाएं। भाई जैसे हमको उन्होंने कहा चुप हो जा, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, बोले थे, तो कोई और जैसे मेरे घर वाले भी डर गए थे कि मत बोलो, छोड़ दो, बात खत्म करो। लेकिन मैं कही कि भाई मरना है तो सीना तान के मर जाएंगे, जो होगा देख लेंगे। एक जान ला, मम्मी को अपने बोल दिया है कि जान ला कि सौम्या अब गई। अब सौम्या के यह ठान ला कि सौम्या गई, चाहे भाई के चक्कर में जा, चाहे इनके खिलाफ लड़के जा, हमसे उससे नहीं मतलब है। हमसे इससे मतलब है कि जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ही चलना चाहिए, राजतंत्र नहीं आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ सौम्या बिन, जो चर्चित जौनपुर का दूल्हा हत्याकांड, जो आज़ाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं पर मैं था। आज 77 दिन हो गए, आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। सौम्या बिन हमारे साथ थी, तमाम सारी बातें हुई। आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा।